देखिए आज एक जात पात और भेदभाव से दूर एक ऐसी कहानी के बारे में आप सबको बताएंगे। एक ऋषिदेव परिवार से मिलने जा रहे हैं और वो कहानी को आप देखिएगा और ऋषिदेव परिवार को देखिएगा। मांझी परिवार से आते हैं, वो रामायण पाठ भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं। आइए उन्हीं से मिलाते हैं दिखाते हैं। देखिए यही है मांझी परिवार के घर जो रामायण पाठ भी पढ़ते हैं और गीता भी पढ़ने का काम करते हैं। स्वागत है पहले आपका। जी सर। क्या नाम है आपका? राजकुमार भारती जी सर। राजकुमार भारती जी सर। और आप मांझी परिवार से आते हैं? जी सर। और आपके घर में जो है देखिए आप बुलाए यहाँ पर, देखिए आप रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं। जी। ये कितना दिनों से पढ़ते हैं आप? ये सर वैसे बचपन से इसमें है। बचपन से ही पढ़ते हैं। देखिए आप सबको दिखाना चाहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब जो स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये कोई भी स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। और यहाँ पर साधन सुधा सिंधु और श्रीमद् भागवत गीता, ये क्या है? एक कॉपी है सर। ये डायरी है, ये रामचरितमानस का जो है रामायण है। जी सर। ये सब मतलब बचपन से ही आप पढ़ते हैं? जी सर, बचपन से ही पढ़ते हैं। जी सर। तो लोग तो मतलब अभी चल रहा है पूरा देखने की भेदभाव, जाति पाति। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ हम ही भगवान के हैं और हम ही सिर्फ भगवान को मान सकते हैं, भगवान की कथा हम ही सुना सकते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, इसमें तो रामचरितमानस में भी जो है सबरी से मिलना, क्योंकि सबरी जो सबसे नीच है, जो इसी महादलित से है, जो वहाँ पर तो सबरी का जो कहना है यही है, जो वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आए, उसके पास आकर के जो है उसका जूठा भी भोजन किया है उसका। अगर भेदभाव होता तो वहाँ पर सबरी का जूठा भोजन श्री राम जी नहीं करते वहाँ पर। लेकिन इनका कहना है कि अगर श्री राम जो है उनके अंदर भेदभाव होते, अगर वो जात पात को मानते तो सबरी का जूठा बेड़ भी आकर के उनके घर पे खाए थे, लेकिन अगर वो ऐसा रहता तो नहीं खाते। ये मांझी परिवार से आते हैं, लेकिन रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं। और इसका देख रहे पूरा जो ये साउंड वगैरह लगा के रखे। साउंड के क्या है? साउंड के यही है, सुबह शाम जो है अपने गुरुदेव का जो है गुरुदेव के मानते हैं और उसका जो है रामचरितमानस भी सुनते हैं उसका, और गुरु जी का जो पूजा भी करते हैं इससे सुबह शाम। मतलब साउंड से जो है सुबह शाम जो है गुरुजी के मतलब श्री राम का भजन गाते हैं, सुनते हैं जी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे जो है 4 बच्चे, 3 लड़की है, 1 लड़का है। क्या करते हैं बच्चे आपके? बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कुछ। जी पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई करते हैं। तो आप के बच्चे जो हैं मांस वगैरह मछली वगैरह खाते हैं? सभी जो है बचपन से हम भी नहीं खाए हैं, हमारे बच्चे भी नहीं खाए हैं, कोई भी बच्चा खाते हैं। हमारे जो है परिवार भी जानी, हमारे घर में कोई मांसाहारी नहीं है। पूरा का पूरा फैमिली पूरा हम लोग शाकाहारी है। देखिए सोचने वाली विषय है। पूरा का पूरा ये मांझी परिवार से आते हैं और इनका पूरा फैमिली जो है शाकाहारी है, मांस मदिरा का जो है सेवन भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर रामचरितमानस रखा हुआ है, रामायण रखा हुआ है, गीता रखा हुआ है और साउंड वगैरह भी लगा के रखे हैं। तो बच्चा सब कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? बच्चा ये एक तो जो मैट्रिक किया जिसका हम शादी कर चुके हैं, एक तो 10वां क्लास में पढ़ रहा है मेरा लड़की। और आप जो है पूरा भक्ति में, पूरा राम में, कृष्ण में हो चुके हैं। कैसा लग रहा है इस तरह का बताओ? नहीं, इसमें हमको बहुत पढ़ाई की, इसके सब भगवान के ऐसा हमको पूरा विश्वास बचपन से हो गया है कि भगवान के सिवा वैसे भी संसार में कुछ भी जो है भगवान भी है, भगवान ही है। जो कुछ भी वैसे भी करता है भगवान की कृपा से होता है, और भगवान जो है जो करता है भगवान ही करता है। इसलिए संसार में वैसे भी हम कुछ भगवान के सिवा कुछ वैसे नहीं मानते हैं, और भगवान के सिवा वैसे कुछ है भी नहीं। जो यहाँ पर लोग चल रहा है इस तरह, कोई स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में रात भर देखते हैं और सुबह उठने के बाद कुछ नहीं रहता है, उसी तरह यह संसार है। संसार को हम एक स्वप्न की तरह समझते हैं, जीते हैं, ठीक है, जैसे भी हमारे भाग में मिलता है, जो भी जिस तरह होता है उसको हम स्वीकार करके जी रहे हैं। लेकिन उसी तरह जी रहे हैं जिस तरह हम रात में सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, उसी तरह अपना ज़िंदगी को हम मानते हैं। देखिए ये मांझी परिवार का कहानी दर्शाता है कि अगर हिंदू है तो रामायण पढ़ा कीजिए, गीता पढ़ा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है, क्या सच्चाई है, क्या झूठा है क्या। और वैसे ही जो है कुछ लोग पढ़ते नहीं है, वैसे आकर के गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और उछलना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसको पूरी की पूरी जानकारी नहीं रहता है किसी चीज़ के बारे में। कहीं भी ये भेदभाव नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी मार काट नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं लिखा गया है, और एक दूसरे को जोड़ने का ही काम करते हैं, जोड़ने का काम। अभी रात में भी पढ़े हैं हम, गीता से बता, हम रोज पढ़ते हैं। जो हर एक पेज है, एक पेज में जो है लिखा हुआ जो रात में पढ़ते हैं, और पेज भी हम लिख चुके हैं जो हर रोज पढ़ते हैं। जिस तरह ये हो गया आज पढ़ेंगे, वैसे 1 तारीख को इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें जो पढ़े थे हम। क्या लिखा हुआ है? जिसमें बताया मावास पढ़ना क्या मोघासा पद का क्या अर्थ होता है। तो इसमें जिनकी आशाएं कामनाएं व्यर्थ ही उनको मोघासा कहते हैं। भगवान के प्रवाह ना जानने वाले असुर मनुष्य ऐसी निर्थक आशा करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए उनको
कहते हैं, मुआसा कहते हैं। उसके बाद जो है मोह कर्मान कहते हैं। भगवान और शास्त्रों पर विश्वास ना करने वाले विजयी पामर लोग शास्त्र विधि का त्याग करके और श्रद्धापूर्वक जो मनमाने आदि कर्म करते हैं, उन्हें कर्मों का उन्हें इस लोक का परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता है। जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उसको कोई कभी जो कर्म मिलने वाला नहीं है। और गीता जो है, गीता मानने वाला चीज़ है। और हिंदू धर्म का जो भी है, और गीता से बढ़कर हम कुछ नहीं आती, कुछ भी नहीं मानते हैं। कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन गीता को प्रमाण मानते हैं। गीता जो है एक जीवन का उद्देश्य बताता है, गीता एक जीवन का आधार बताता है, और गीता एक जीवन का अर्थ बताता है कैसे जीना है। अगर कैसे जीना है। अगर हर जगह से थक जाते हैं, नहीं पता चलता है हमको ज़िंदगी कैसे जीना है, तो अगर गीता पढ़िए तब आपको पता चलेगा। इनकी बच्ची है, उनसे भी बात करवाने की कोशिश करेंगे। बुलाइएगा थोड़ा अपनी बच्ची को। क्या नाम है बाबू आपका? पार्वती कुमारी। आपका पापा जो हैं गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, और आप एक मांझी परिवार से आते हैं। हालांकि जाति पाति मीडिया को नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ नेताजी जो हैं सबको बांट के रखे हैं। तो कैसा लग रहा है आप सबको? रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हो आप? नहीं करती। नहीं करते हैं। पूरा फैमिली में कोई नहीं करता है? कोई नहीं करता है। तो क्या मतलब पढ़ाई कहाँ तक की होगी? 10 तक। 10वीं तक। हाँ। क्या बनने का उद्देश्य है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ। तो फिर आपकी बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती है, हाँ, इसका ख्वाहिश है जो हमको जो पूरा अभ्यास है अपनी तरह हमको कुछ जो है कभी कभी मतलब गीता वगैरह पढ़ते हो आप? पढ़ते हैं कभी कभी। मतलब कभी कभी पढ़ते हैं, उतना समझ नहीं पाते। जी सर। तो पापा मतलब बताते हैं कैसे पढ़ना है। जी सर। चलिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और ये मांझी परिवार की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के